नीतू त्रिपाठी। तो आज फिर एक रिक्वेस्टेड वीडियो आपके सामने लेके आई हूँ, जो एक तो साड़ी पहन के और ऊपर से जो लॉन्ग ग्लव्स होते हैं रेड कलर का, तो उसके साथ मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और इससे ये फ़ायदे होते हैं ग्लव्स से कि आपके जो हाथ हैं वो गंदे नहीं होते हैं। और अभी चल रहा है ठंड का टाइम, तो आपको एक तरीके से ठंड नहीं लगेगी, तो आप ग्लव्स पहन के भी काम कर सकते हैं। और काम हो जाए तो आप ये ग्लव्स को धो के सुखा भी सकते हैं। तो अभी मुझे करना है, कुछ डीप क्लीनिंग करना है और थोड़ा सा नॉर्मल क्लीनिंग करनी है, जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो चलते हैं एक क्लीनिंग करने के लिए। चल तो फ्रेंड्स, मैं अपना ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। तो यहाँ मैंने ले लिया है झारा, जिससे क्या है, ये जो जाले होते हैं ना मकड़ी के, तो ये जो मकड़ी के जाले हैं वो आपके हफ्ते में एक बार आ ही जाते हैं। तो हफ्ते में ये क्लीनिंग होना ज़रूरी है। और जिससे ये है कि किसी किसी घर में 2 दिन छोड़ के भी होती है, पर इतने जल्दी जाले नहीं लगते हैं, इसीलिए मैं हफ्ते में इसको एक बार ही क्लीनिंग करती हूँ और फिर उसके बाद दूसरे हफ्ते के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो यहाँ फटाफट से मैं जाले जो हैं और थोड़ी बहुत जो धूल दीवारों पे हो जाती है, और बस उसी को मैं साफ़ कर दूँगी। और जो कचरा बिखरा हुआ है तो उसको भी मैं बाद में साफ़ कर दूंगी, क्योंकि ये झारा इतना बड़ा है कि आपकी हाइट से बहुत लंबा है, तो आपके हाथ से बहुत अच्छी तरीके से साफ़ हो जाएगा। तो मैं हमेशा इसी की मदद से ही मतलब ये जाले साफ़ करती हूँ। और कोई भी जो नेट वाली जो जालियाँ होती हैं घरों में, जो रोशनदान होता है, तो उसको भी अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं। और आपको पता ही होगा, सभी व्यूअर्स जानते हैं कि मेरा जो भी क्लीनिंग होता है सैटरडे या संडे को ही होता है। तो जो भी क्लीनिंग का व्लॉग आता है तो वो सैटरडे संडे को ही मैं मतलब अपलोड करती हूँ। तो देखिए, दोपहर के 12 भी बज चुके हैं। और जब भी आज रिक्वेस्टेड वीडियो है और आज संडे भी है, तो इसकी वजह से मैं आज ही शूट करूँगी और आज ही अपलोड कर दूँगी, क्योंकि रिक्वेस्टेड वीडियो है तो उसको पूरा करना भी ज़रूरी है। तो यहाँ मैंने पूरा काम कर लिया था और उसके बाद ही मैं ये जो क्लीनिंग कर रही हूँ। तो आपको समझ में आ रहा होगा कि सब 12 बज चुके हैं, तो मैक्सिमम सभी नाश्ता पानी खाना पीना हो गया होगा। तो देखिए, यहाँ एक ट्रिक के साथ में मैं एक साफ़ सफाई करूँगी। तो यहाँ एक बेकार सा मतलब लकड़ी का टुकड़ा बचा था, और फिर उसको एक जो साफ़ कपड़े को मैं लपेट दूंगी धागे से, और हो सके तो आपके पास रबड़ हो तो रबड़ से बांध के आप एक डस्टिंग वाला मतलब टूल्स बना सकते हैं। और इससे क्या है ना, हमारे हाथ भी गंदे नहीं होंगे और घर भी साफ़ हो जाएगा और हमारे पैसे भी बचत हो जाएगी। तो कुछ कुछ छोटी छोटी ट्रिक्स हैं, वो उससे आप घर भी साफ़ कर सकते हैं, है ना। और इजी तरीके से समय की बचत भी होती है और फटाफट से साफ़ हो जाता है। तो चलते हैं, ये भी हम डस्टिंग कर लेते हैं। हमारे घर में ज़्यादातर डस्टिंग का भी और जो मोपिंग रहती है ना, तो उसका काम ज़्यादा रहता है, क्योंकि अब बड़ा घर है तो उसके हिसाब से, और रोड का घर है तो धूल मिट्टी आ ही जाती है। तो फिर मैं इसको, हो सकता है जो नॉर्मली क्लीनिंग होती है, जैसे नीचे नीचे की क्लीनिंग होती है ना, तो मैं उसको डेली करती हूँ और कभी कभी एक दिन छोड़ के करती हूँ। और जो एक्स्ट्रा जो जाले होते हैं और जो थोड़ी डीप क्लीनिंग होती है, तो वो मैं हफ्ते में एक बार करती हूँ। तो यहाँ मैंने पलंग को भी फटकार दिया है, क्योंकि ये भी हफ्ते भर से उठे नहीं थे। और इसका जो एंगल है गद्दे का, तो वो भी मैं अलग साइड में कर दूंगी, क्योंकि एक जगह पे लेटे लेटे भी इसका जो स्पंज है, जो बाउंसिंग है, वो थोड़ा कम हो जाता है। तो कभी कभी इसको चेंज करते रहना चाहिए, तो थोड़ा इक्वल फॉर्म में हो जाता है।
ये ऐसा रहता है ना कि एक तरफ नीचे है एक तरफ ऊपर है, तो उससे क्या है ना थोड़ा इक्वल फॉर्म में हो जाता है तो अच्छा भी लगता है। तो यहाँ फटाफट मैंने नीचे की जो मिट्टी थोड़ी बहुत भी डस्ट होगी वो भी मैंने साफ़ कर दी है, और जो इसका सिराना है उसको भी साफ़ कर देंगे। फिर जो भी डस्ट निकलेगी नीचे की तो वो भी मैं बाद में साफ़ कर दूँगी। तो ये है एक ग्राम सीट है जो बच्चों के लिए भी यूज़फुल होती है, तो वही मैं इसको यूज़ करती हूँ। और वैसे तो 4 से 5 दिन हो गए हैं बेडशीट को, तो मैं इसको फटकारने के बाद इसको उल्टा बिछा दूंगी। तो इतनी सारी मैं ट्रिक के साथ आपका जो काम है बहुत इजी कर दे रही हूँ। जैसे आपका जो बेडशीट है 2 दिन और चल जाएगी और कितनी साफ़ सुथरी लग रही है। तो इसको मैं बाद में कल धो दूँगी, तो इससे क्या है मेरा टाइम भी बचत हो जाएगी और 2 दिन भी बेडशीट रखी रहेगी और 2 दिन बिछी रहेगी, तो इससे काम मेरा भी फटाफट हो जाएगा। ये छोटी मोटी ट्रिक्स आपके साथ लेके आती हूँ, तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और छोटी छोटी टिप्स हैं जो ट्रिक्स हैं जो आपको समझ में आई होगी और कुछ यूज़फुल लगी होगी। तो ये जो अब एक छोटा सा कपड़ा है तो वो मैं फटकार के तो नहीं कर सकती हूँ, तो जो अपना हैंड वाले जो साफ़ सफाई होती है जैसे टीवी रैक जो भी साफ़ करना है, तो उसको साफ़ करने के बाद जो कचड़ा निकला है तो उसको मैं झाड़ू से झाड़ दूंगी, तो यहाँ मेरी क्लीनिंग भी ख़त्म हो जाएगी। और वैसे मेरा झाड़ू पोछा जो है वो मॉर्निंग में हो चुका था, तो सोचा कि आज मैं अपने कमरे की भी क्लीनिंग कर देती हूँ। तो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।